हो क्या गनो अगर हम लैपटॉप्स में आपके लिए ढूंढ के लाए वो भी अंडर 60,000 और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल और डिमांडिंग क्राइटेरिया है या फिर बोल सकते हो प्राइस सेगमेंट है जिसके लिए हमको ज्यादा रिसर्च करना पड़ा हर एक लैपटॉप के बारे में। उसके बाद हम लेके आए टॉप 5 लैपटॉप्स और हर एक लैपटॉप एक से बढ़ के एक है। इसके अंदर कंपटीशन जो है ना बहुत ज्यादा है, इसीलिए मजा भी उतना ज्यादा ही आएगा। बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट करने से पहले हमने कुछ क्राइटेरिया, कुछ नहीं बहुत सारे क्राइटेरियाज बनाए जो क्राइटेरिया हर एक लैपटॉप फिल करता है उस लैपटॉप को हम बस चेकलिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है प्रोसेसर। मिनिमम i5 10 जेन Ryzen 5 5th जेन होना चाहिए। अगर रैम में बात करें तो DDR4 मिनिमम 8GB की रैम होना चाहिए। और थर्ड आता है स्टोरेज, मिनिमम 512GB की SSD और 1TB की HDD। उसके बाद आता है डिस्प्ले, मिनिमम आपको 15 इंच का डिस्प्ले विद FHD प्लस रेजोल्यूशन एंड IPS पैनल। नंबर 5 जो पॉइंट है वो GPU कंपलसरी है अंडर 60,000 के लिए। और GPU के अगर हम VRAM की बात करें तो मिनिमम आपको 4GB की VRAM चाहिए। उसके बाद आता है अपग्रेडेशन, तो आपका लैपटॉप अगर Windows 10 पे तो Windows 11 पे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपके पास 8GB रैम है तो उसके अंदर आप कितना ज्यादा रैम एक्सटेंड कर सकते हो, HDD की जगह SSD लगा सकते हो या फिर दोनों लगा सकते हो। जो लैपटॉप इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है और अभी हम जल्दी से देखेंगे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। सो नंबर 5 पे जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 7। Acer Aspire 7 के अंदर आपको प्रोसेसर में Ryzen 5 5500U जो कि एक हेक्सा-कोर प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये हमारे टॉप 5 में इसीलिए क्योंकि अंदर जो प्रोसेसर है ये थोड़ा कमजोर है। इसका जो क्लॉक स्पीड है ना, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 GHz, इसीलिए हमारे टॉप लिस्ट के अंदर 5 में आता है। स्टोरेज में 512GB की SSD आता है और अगर हम GPU की बात करें तो 1650 4GB की GPU देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मिनिमम रैम की तो इसके अंदर 8GB रैम आता है। जो रैम टाइप है वो है DDR4 और फ्रीक्वेंसी जो है 3200 MHz। और इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस के FHD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई फास्ट रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता। उसके साथ आपको बैकलाइट कीबोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और भी कुछ स्पेसिफिकेशन आपके डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हो। और इसका जो प्राइस वैरी होता है ना, इसका प्राइस वैरी होता है 56,000 से लेकर 58,000 के बीच। सो इसीलिए लैपटॉप हमारे लिस्ट के अंदर टॉप 5 में आता है। सो नंबर 4 पे जो लैपटॉप आता है वो आता है HP की तरफ से HP Victus। अगर इसके प्रोसेसर की हम बात करें तो इसके अंदर आपको Ryzen 5 5600 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 16MB L3 कैशे। अगर हम स्टोरेज में देखें तो 512GB की आपको SSD देखने को मिलता है और रैम में आपको बेस में 8GB देखने को मिलता है और इसके अंदर आप 32GB तक रैम जो है अपग्रेड कर सकते हो। उसके साथ इसके डिस्प्ले के अंदर आपको 250 निट्स तक का ब्राइटनेस, 137 PPI कलर गैमेट मिलता है और 45% NTSC देखने को मिलता है। और अगर देखें GPU की तरफ तो इसके अंदर आपको AMD Radeon RX 5500M 4GB का GPU देखने को मिलता है जो कि Nvidia के 1650 के ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, मतलब सिमिलर से थोड़ा ज्यादा कम है। HP का ओमेन सीरीज होता है उसके अंदर जो गेमिंग और फीचर्स फैसिलिटीज मिलता है सेम आपको HP Victus के अंदर भी सेम फैसिलिटीज और जो मोड्स है या फिर ऑल फीचर्स है ना ओमेन का सब कुछ देखने को मिलता है। और इसका जो प्राइस है 59,900 रुपीज और डील के द्वारा इसका प्राइस और भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मैंने जब चेक किया था तो इसका प्राइस था 59,900 रुपीज। सो इसीलिए टॉप 5 लिस्ट में ये लैपटॉप हमारे नंबर 4 में है। अगर कोई आपको लैपटॉप का रिकमेंडेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं कौन सा लैपटॉप जो आपके प्राइस रेंज के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा। सो नंबर 3 पे जो लैपटॉप आता है वो आता है HP Victus। मतलब फिर से HP Victus इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको एक चेंजेस देखने को मिलता है। जो GPU है वो है Nvidia 1650। मतलब इसका जो प्राइस है उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है। कभी कभी इसका प्राइस जो वैरी करता है 62,000 और कभी कभी आता है अंडर 60,000। तो डील्स के अंदर लगभग आपको अंडर 60,000 लैपटॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने जब चेक किया था तो इसका प्राइस लगभग 62,000 चल रहा था। GPU के अलावा इस लैपटॉप के अंदर हर एक चीज आपको सेम देखने को मिलता है। सिर्फ प्रोसेसर में मान लो, से स्टोरेज टाइप, रैम, जो भी डिस्प्ले साइज है, एवरीथिंग आपको सेम मिलता है। इसीलिए ये हमारे लिस्ट में टॉप 3 है। तो अभी टॉप 2 लैपटॉप की तरफ बनने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और हर एक लैपटॉप को आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उससे क्लिक करके। तो आप लैपटॉप को चेकआउट करो, आपके हिसाब से जो परफेक्ट लैपटॉप है उसकी डील को आप ग्रैब करो। सो बढ़ते टॉप 2 लैपटॉप की तरफ। सो टॉप 2 लैपटॉप्स का जो रैंकिंग करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सेम देखने को मिलता है। आपको Ryzen प्रोसेसर मान लो या फिर GPU में Nvidia मान लो, रैम में 8GB का बेस, हर एक चीज सेम देखने को मिलता है। लेकिन हमने बहुत डिटेल में चेक किया और 1-2 चीज के लिए जो रैंकिंग है वो चेंज हो गया। सो सेकंड नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो आता है Lenovo IdeaPad Gaming 3। सो इसके अंदर अगर हम प्रोसेसर में देखें तो Ryzen 5 5600H
इसका अप टू फ्रीक्वेंसी है 4.23 गीगाहर्ट्ज। अगर रैम में देखें तो बेस में आपको 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रैम देखने को मिलता है। और अगर हम डिस्प्ले में देखें तो 15.6 इंचेस के FHD प्लस 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर इस लैपटॉप को बाहर भी यूज करते हो ना तो इसका ब्राइटनेस 250 नीट्स है, तो उतना ज्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इस लैपटॉप को आउटडोर में यूज करने के लिए। और ये डिस्प्ले जो है ना एंटी ग्लेयर है, मतलब आपको कंटेंट व्यूइंग में बिल्कुल मजा आ जाएगा इसके अंदर। उसके साथ स्टोरेज में आपको 512GB की SSD देखने को मिलता है, जो कि एकदम बीस्ट परफॉर्म करेगा आपका लैपटॉप के अंदर। और अगर बात करें जीपीयू की तो इसके अंदर NVIDIA 1654GB की ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि DDR6 है। उसके साथ कंपनी ने ऑफिशियली मेंशन किया है ये जो सेकेंड जेन रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करेगा। DLSS ऐसे हर एक चीज जो ग्राफिक्स कार्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, हर एक ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर गेमिंग में, वो हर एक चीज आपको इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर देखने को मिलेगा। और गेमिंग लैपटॉप में बैटरी उतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर 45 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। उसके साथ रैपिड चार्ज 2.0 जो कि लगभग 30 मिनट में आपका लैपटॉप को 50% तक चार्ज कर देता है। उसके साथ इस लैपटॉप के अंदर आपको आर्मरी ग्रेड सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है, मतलब ये लैपटॉप जो है रफ एंड टफ है, जिसको आप हर एक सिचुएशन में रगेडली यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 2 वाट के बॉटम फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलता है। और गेमिंग लैपटॉप के अंदर स्पीकर्स उतने अच्छे होते भी नहीं है, तो मतलब आपके डेली लाइफ में एज ए नॉर्मल यूसेज के अंदर स्पीकर आपका काम चला देगा। और इस लैपटॉप का प्राइस वैरी होता है 58,000 से लेके 61,000 के बीच, मतलब इजीली आपको ये अंडर 60,000 भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बढ़िया डील है। सो हमारे टॉप 5 अंडर 60,000 लैपटॉप के लिस्ट में जो नंबर 1 पे लैपटॉप आता है वो आता है MSI GF75 थिन, जिसका प्राइस है अंडर 60,000 रुपीज। और इसके अंदर जो फीचर्स मिलता है ना सब लैपटॉप से ज्यादा, मतलब सब लैपटॉप से प्रीमियम, और मतलब हर एक लैपटॉप से कुछ ना कुछ तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे हमारे इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले आता है आपको 17.6 इंचेस का फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज वाला फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। उसके साथ ये डिस्प्ले जो है ना एंटी ग्लेयर है और ये सभी रिक्वायरमेंट्स की डिस्प्ले को फुलफिल करता है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको इंटेल i5 10 जेन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका फ्रीक्वेंसी बूस्ट होता है अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज तक। और अगर हम रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको बेस में 8GB की रैम मिलता है और इसको आप 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन इसका रैम का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2933 मेगाहर्ट्ज, जो कि बेसिकली इंटेल जिस रैम फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। उसके साथ 512GB के आपको NVMe SSD भी इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है। और जीपीयू में आपको NVIDIA GTX 1650 4GB का ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो स्पीकर्स है ना हाई रेज ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 जो Wi-Fi का लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ Bluetooth 5.1 RJ45 LAN पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। और इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट में अगर हम बात करें तो MSI का जो ड्रैगन सेंटर होता है, जिसको यूज करके आपको लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है ना वो बीस्ट मोड में चला जाता है, वो भी आपको डेफिनेटली MSI का जो लैपटॉप है इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलता है। और एक बड़ा हाईलाइट जो इस लैपटॉप के अंदर है वो इसका HDMI पोर्ट से आप 4K 30 FPS तक डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, जो कि लगभग मैंने जो लैपटॉप्स देखे उसके किसी भी कंपनी के अंदर मेंशन नहीं था, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर मेंशन है कि आप 4K 30 FPS तक आउटपुट जो है ले सकते हो MSI GF75 थिन से। सो बस गाइस यहीं तक का वीडियो। होप सो कि आपको जो अंडर 60,000 सीरीज का जो वीडियो है वो आपको डेफिनेटली पसंद है। अगर आपको अपने हिसाब से कोई भी रिक्वायरमेंट का वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे हम लेटेस्ट कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं।